Hello students, this is Tanya Thakur. Welcome back to my channel Learners Voice Academy. So as you all know, हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है एंड टुडे हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट डिसीजन पार्ट 3. सो अगर ये आप लोगों ने मेरी पहली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं सो प्लीज आप प्रोडक्ट डिसीजन से रिलेटेड पहली 2 वीडियोस को भी देख लेना सो दैट आपको थर्ड पार्ट इजीली समझ में आएगा. एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजंस. सो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रोडक्ट सपोर्ट सिस्टम. सो इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजंस के अंदर हम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड प्रोडक्ट सपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Product attributes. So product attributes are component of a product that describes its features or characteristics. A product attributes are what makes it distinct from other products. So for example, product attributes are include size, color, flavor, package, type and other features. So basically example मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे product attribute क्या होता है. Product attribute होता है जैसे कि उसके क्या फीचर्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो उसे दूसरे प्रोडक्ट से अलग करते हैं. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि अब मैं कोई टॉप लेने के लिए जाती हूँ या मैं कोई चीज कोई कोट खरीदने के लिए जाती हूँ. सो आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहां पे आपके साइजेस होते हैं, दैट इज स्मॉल, मीडियम, लार्ज, राइट. सो दिस इज दी एट्रीब्यूट विच इंक्लूड्स, या उसका डिफरेंट कलर्स होते हैं. तो ये एट्रीब्यूट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ठीक है, जिससे कि वो दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंक्ट है, अलग है. ठीक है, दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांडिंग. अ ब्रांड इज अ नेम, सिंबल और साइन बाय विच अ प्रोडक्ट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट. द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग अ यूनिक नेम एंड इमेज फॉर अ प्रोडक्ट इन द कस्टमर्स माइंड. Example, Colgate, Close-Up and Pepsodent are all different brands of toothpaste. So basically branding क्या है? Branding एक नेम है, एक सिंबल है एंड एक साइन है एक प्रोडक्ट का. ठीक है, अब तुम लोग ये क्यों बोलते हो कि नाइक के शूज लेने हैं? So that is a brand, क्योंकि उनकी एक ब्रांड इमेज है, एक यूनिक इमेज है उन्होंने सेट करी हुई. ठीक है, वो कस्टमर के माइंड में एक ऐसी इमेज बना रखी है कि वो लोग क्या कहते हैं कि नहीं, अगर शूज लेने तो नाइक के लेने हैं. सो दैट इज अ ब्रांडिंग, एक नाम बन जाना किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, सो दैट लोग क्या है उनके माइंड में एक यूनिकनेस है उसकी, कि वो पता है कि हाँ ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा होगा. सो ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है क्रिएट करने के लिए एक यूनिक नेम, लोगों के माइंड में एक इमेज बनाना एक प्रोडक्ट की, ठीक है, कस्टमर के माइंड में. सो दैट कि बाद में एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी में भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है उन्हें एडवर्टाइज करना एंड टू गिव द आइडेंटिटी टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑल्सो. सो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, तीनों का काम सेम है, दैट कोलगेट, क्लोजअप एंड पेप्सोडेंट, बट हैव डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिफरेंट नेम्स हैं एंड अलग अलग लोगों की परसेप्शन है अबाउट दिस टूथपेस्ट. So next is packaging. According to Philip Kotler, packaging includes the activities of designing and producing the containers or wrapper for a product. So basically, according to Philip Kotler, packaging क्या है? Packaging एक activity है जो कि डिजाइन होती है कि जो भी हमारे प्रोड्यूस किए हैं, हमने जो भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है उसे कैसे रैप करना है, उसे पैकेजिंग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं, जैसे कि अमूल है. अमूल कंपनी क्या करती है, अपने जो मिल्क है उसको स्टोर करती है टेट्रा पैक्स में, उसको प्रिजर्व करके रखती है सो दैट वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक फ्रेश रहे, ठीक है, एंड वो गुड कंडीशन में रहे, इसलिए उसको टेट्रा पैकिंग या 3 लेयर पैकिंग में उसको पैक किया जाता है. सो पैकेजिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है कस्टमर्स के माइंड पे भी. नेक्स्ट है लेबलिंग. लेबल इज अ पेपर और प्लास्टिक पीस पेस्टेड ऑन अ प्रोडक्ट दैट गिव्स डिटेल्स अबाउट नेम, यूज, इंस्ट्रक्शन, फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट. अ लेबल कैन बी प्रिंटेड स्टेटमेंट और रिटन इन अ पेपर, और इट मे बी अनप्रिंटेड पेपर और लेदर पीस. The attached label provides customers with information to aid their purchase decisions or help improve the experience of using the product. So basically labeling क्या होती है? हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जो ब्रांड नेम होता है, उसका एड्रेस होता है, प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ पैकेजिंग क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस. सो उस सारी चीजों को जो हमारे ऑलरेडी प्रोडक्ट पे मेंशन्ड होती हैं उनको लेबलिंग बोलते हैं.
ठीक है। एंड वो कुछ भी स्टेटमेंट पे हो सकता है, वो रिटन पे हो सकता है, प्रिंटेड, अनप्रिंटेड, या कोई एक लेदर का पीस हो सकता है, ठीक है। सो दैट वो एक लेबल पे जो इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस है, इन्फॉर्मेशन है, वो कस्टमर को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, सो दैट कि वो उसको परचेज करने से पहले उसको पहले पढ़ ले, पढ़ के देन इन्फॉर्मेशन उसकी गैदर करके देन वो परचेज करे कोई भी प्रोडक्ट को, ठीक है। इसमें डायरेक्शन कैसे है कि कैसे उसको यूज करना है। काफी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें लिखा होता है कि क्लोथ्स पे ऐसे लिखा होता है कि इसको ब्लीच नहीं करना है, इसको ऐसे वॉश करना है। सो वो सारी लेबलिंग होती है प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस। Product support plays a vital role in the market in order to achieve and maintain the customer satisfaction. Once a customer buys the product, he may have several questions in his mind regarding the product, all of which they are answered by the product support services provided by the company. So basically product support services क्या होता है? Product support services होता है कि जब हम कोई सामान हम ले लेते हैं, कस्टमर्स कोई सामान खरीद लेते हैं, तो उसके बाद जो हमारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कौन? जो प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन कंपनी जो हमारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं, जैसे कि अब वोडाफोन है, मिंत्रा है, अमेजॉन है, तो तुम लोग क्या होता है कि जब भी हमारे को कोई फोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं कि हम उनको उनके कस्टमर केयर पे कॉल करके पूछते हैं कि हमारे को ये इश्यूज आ रहे हैं और ये कैसे रिजॉल्व होंगे। सो वो हमारे को उसको सॉल्व करके देते हैं। सो इससे क्या होता है, एक बेटर इमेज बनती है कस्टमर्स के माइंड में, ठीक है, कि वो लोग हमें क्या करते हैं कि आफ्टर द प्रोडक्ट जब वो सेल करते हैं उसके बाद भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि कस्टमर्स को अगर इन केस कोई इशू आता है तो उनके सपोर्ट सर्विसेज या उनके कस्टमर्स केयर होते हैं जो कि हमारे को हेल्प करते हैं। सो दैट इज अ प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप योर कंसेप्ट्स आर क्लियर नाउ। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसे पोस्ट कर देना, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। एंड प्लीज गाइज स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notifications of the latest video, and share this video with your friends and classmates. Thank you so much.